नमस्कार दोस्तों, साखी एकेडमी के पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज एक और वीडियो आदिकाल से जुड़े हुए लेके आ चुके हैं आपके सम्मुख। और आज हम लोग बात करेंगे आदिकाल में जो सर्वाधिक मार्मिक साहित्य है वो है वह उस कालखंड का लौकिक साहित्य। तो आदिकाल के लौकिक साहित्य में कौन कौन आते हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जल्दी मिलती रहे और आपके अध्ययन आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लौकिक साहित्य की। आदिकाल में जब काव्य धाराओं की हमने बात की थी तो हमने कहा थी 5 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली काव्य धारा सिद्ध, फिर नाथ, जैन, रासो और लौकिक। तो पहली 4 जो काव्य धाराएं आपको बताई थी उस पे वीडियो बना चुका हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लौकिक साहित्य। और अगर लौकिक साहित्य की शुरुआत की जाए तो जो लौकिक साहित्य की शुरुआत है वह होती है ढोला मारूरा दोहा से। यह 11वीं शताब्दी में रचित एक भाषा काव्य है। कैसा काव्य है? 11वीं शताब्दी में रचा गया है और लोक भाषा काव्य है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके एक नहीं एक से ज्यादा लेखक विद्यमान हुए हैं और यह जो काव्य ग्रंथ है यह लोक काव्य ग्रंथ है। इसी कारण से या हर कुछ 40-50 सालों के उपरांत किसी ने इसको कभी दोहा में लिख दिया, कभी चौपाई में लिख दिया, तो कभी अन्य नामों से लिख दिया। तो ढोला मारूरा दोहा जो है, दोहा मतलब होता है दोहा, इसका किसने लिखा है इस पर विशेष अगर बातचीत की जाए तो इसका जो स्वरूप है वह इतना वर्सेटाइल है, इतना परिवर्तित होता रहा है कि यह 17वीं शताब्दी तक की रचना मानी जाती है। इसमें 17वीं शताब्दी के एक लेखक कवि है, नाम है कुशल राय वाचक। उन्होंने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसमें विस्तार किया था। लेकिन ढोला मारूरा दोहा की जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी कहानी, इसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। उनका विवाह कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, मिलन कैसे हुआ, इसका बड़ा सुंदर वर्णन इस काव्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस काव्य ग्रंथ में प्रेम में नारी के हृदय की कोमलता, पीड़ा, उद्वेग आदि दशाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण है। इस ग्रंथ का जो संपादित संस्करण है वह 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके संपादकों में श्री सूर्यकर्ण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी हैं। यानी कि अगर सवाल आता है कि ढोला मारूरा दोहा की रचना किसने की, तो वास्तविक लेखक नहीं पता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में लेखक हुए जिनका नाम था कुशल राय वाचक। इन्होंने कुछ चौपाइयां लिख के इसका विस्तार किया था और वही संस्करण प्राप्त होता है। और इसका जो संपादन है वह 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा के द्वारा हुआ। संपादक जो थे वो थे श्री सूर्यकर्ण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है इसका कथा। इसकी जो कथा है उसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल देश के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह, विरह और मिलन की कथा इस काव्य ग्रंथ में वर्णित की गई है। आगे बढ़े तो हम सब जानते हैं कि जयचंद जो है पृथ्वीराज आसो में एक विलेन के रूप में उभर के आए, जिन्होंने विदेशी आक्रांतों को इस देश में आकर्षित किया और मोहम्मद गोरी की सहायता भी की। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भट्ट केदार और मधुकर कवि ने इनकी प्रशंसा में भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना की है। यह प्रशस्ति ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने दोनों को महाकाव्य माना है। हालांकि इनका जो स्वरूप है ये किस प्रकार के ग्रंथ थे और देखने को नहीं मिला है। इनका नाम जो है उसका उल्लेख एक लेखक है सिंघायस दयाल,
उनके ग्रंथ राठौरा रिख्यात में हुआ है। यानी राठौरा रिख्यात अगर ग्रंथ पूछा जाए किसने लिखा तो नाम होगा सिंघायज दयाल। इसी ख्यात में कन्नौज का वृत्तांत उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है। यानी कि यह इसमें इस बात का जिक्र राठौरा रिख्यात पुस्तक में इन दो ग्रंथों का जिक्र हुआ है। इनके लेखकों का नाम आया है जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार ने लिखा है और मधुकर कवि ने जय मयंक चंद्रिका लिखी है, लेकिन ये दोनों ग्रंथ अप्राप्त हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है बसंत विलास फागु। यह एक बसंत विलास जो है यह लोकाश्रित साहित्य में एक आकर्षक कृति है। इसमें कुल 84 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 84। और इसमें बसंत का स्त्रियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस कृति के संबंध में लिखा है कि यह एक अत्यंत सरस साहित्यिक कृति है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। इस काव्य की सरसता के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, इस काव्य में सरस वर्णनों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों के साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। ना उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रीतिकालीन वर्णन है, जो रीतिकालीन में या सूरदास के यहाँ जो श्रृंगार की वर्णन है उसके आदि में इस कृति को देखा जा रहा है। ये देखने का काम कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। कह रहे हैं कि जब इस कृति को देख लेते हैं तो उस वर्णन को उसकी जो जड़ें खोजने के लिए हमें संस्कृत साहित्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बसंत विलास जो रचना है इसी को देखकर ये समझ में आ जाता है कि वह वर्णन कहां से प्रेरणा उसने प्राप्त किया होगा। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आदि के कारण सुन नहीं पाए थे। यह एक प्रकार का कटाक्ष है। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्र बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके हैं। यह रचना 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। इसका पूछा था कि बसंत विलास जो रचना है उसके संपादक कौन थे, तो नाम याद कर लीजिए, केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। इसकी कुछ पंक्तियां यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। लिखा है कि इड़ पर कूजय कोयल कूजय पूजय युवती मड़ोर और मधुर वियोगिनी धूजय कूजय मयड़ किशोर। आगे की अगर बात शुरू करें तो हम जिस कवि या जिस लोक कवि के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उसने एक दो नहीं 6 राजाओं का शासनकाल देखा है। और ऐसे व्यक्ति का नाम है अबुल हसन, जिनका अन्य नाम है अमीर खुसरो, मुइनुद्दीन अमीर खुसरो। इनके रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने खालिकवारी, हालात ए कन्हैया और नजरान ए हिंदी 3 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन सी? खालिकवारी, हालत ए कन्हैया और नजरान ए हिंदी। एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों ग्रंथ कि अमीर खुसरो ने किन ग्रंथों की रचना की? खालिकवारी, हालत ए कन्हैया तथा नजरान ए हिंदी। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। यानी जिस खड़ी बोली में बाद में काव्य साहित्य रचा जाने लगा उसकी सबसे पहले जो शुरुआत की वह अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो लोक कवि इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने लोक में जो प्रचलित चीजें थी उनका वर्णन खड़ी बोली भाषा के माध्यम से किया। जो इन्होंने लिखा उसमें मुकरियां, पहेलियां तथा ढकोसले आदि हैं। इन्होंने कई सारी बढ़िया गीत भी लिखे हैं। इनका जन्म 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में 1254 ईस्वी को हुआ था।
लालन जाति के तुर्क वंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे, यानी ये तुर्क थे, इनके पिता कौन थे? सैफुद्दीन। इनका चिश्ती संप्रदाय में दीक्षा इनकी हुई और इनके दीक्षा गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, यानी ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। ध्यान से सुन लीजिए, विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर खुसरो ने स्वयं लिखा है कि चूमन तूतीये हिंदम, चूमन तूतीये हिंदम, अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाजगोयम। चूमन तूतीये हिंदम, अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाजगोयम, यानी मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो की अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो वैसे तो फारसी भाषा के बड़े श्रेष्ठ कवि थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, बहुभाषाविद थे, सूफी कवि थे, लेकिन ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की भी रचना की, जबकि चलती खड़ी बोली में मनोरंजक साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियां तथा पहेलियों की रचना की। अर्थात इन्होंने एक भाषा में नहीं लिखा, बल्कि ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, और खड़ी बोली में जो चलताऊ साहित्य है, जो लोक साहित्य है, उसमें जिसमें कि दोहा, मुकरियां, पहेलियां आती है, इनकी रचना की। शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबारी फारसी शैली में किया, यानी कि जो दरबार वाला काव्य है जिसे शिष्ट काव्य कहा गया, उसकी रचना इन्होंने फारसी में की। अमीर खुसरो संगीतज्ञ थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर इन्होंने एक बहुत सी नई राग निकाली जो अब तक प्रचलित है, यानी जो कव्वाली गायन आप जिसे सुनते हो और बड़ा अच्छा लगता है, उसका जो चलन है या उसको खोजने का काम जो है वह अमीर खुसरो ने किया था। मनोरंजन एवं रसिकता का यह कवि अपनी प्रत्युत्पन्न मति एवं मौलिकता के कारण सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अगर अमीर खुसरो की कविताओं की कुछ उदाहरणों पर देखें तो ये इनमें से हमें लगता है कि कई सारे उदाहरण आपको याद भी होंगे कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई सब देश। यह तब लिखा था जब मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी, तब यह लिखा था कि गोरी सेवे सेज पे, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे, उनकी मृत्यु पर यह कहा था। आगे भी लिखा है, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीव का, दो भय एक रंग। मोइनुद्दीन चिश्ती की जब मृत्यु हुई थी तब लिखा था कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधरा ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। मुकरियां अगर इनकी देखें तो बड़ी सुंदर सुंदर है। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमाव सद गोरी के फंदा, ए सखी ना सखी चंदा। आगे है, चढ़ छाती मुंह के लचकावत, धोय हाथ मुंह पर चढ़ियावत, शर्म लगत देखत सब नारी, ए सखी साजन ना सखी गारी। यानी ये बड़ा जो ये मुकरिया लिखते हैं वो लोक में थी, और लोक में जिन चीजों को लेकर लोग बुझौलिया बुझाते थे, जिन्हें हम पहली भी कहते हैं, उसी को इन्होंने मुकरियों में स्थान दिया। लेकिन मुकरियों की खासियत ये है कि उसमें ही उस जो मुकरी है उसी के लाइन में उसका आंसर भी अंत जो लाइन है वहां दिया रहता है। ऐसे ही एक और है कि सारी रात मोहि संग जागा, भोर भयो तब बिछुड़न लागा, वाके बिछुड़त फाटत हिया, क्यों सखी साजन ना सखी दिया।
जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे तन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अर्थात इनकी जो मुकरियां है वह बड़ी मनोरंजक हैं और लोक जीवन की हैं। आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है रात में उग जाता है और ढेर रात मतलब रहता है, जब सुबह होने लगती है तब जाता है। तो उसी को उन्होंने लिखा कि नित मेरे घर आवत है, रोज मेरे घर के सामने आता है। रात गए फिर जावत है, रात जब बीत जाती है तब जाता है। फसत अमाओ सा गोरी के फंदा, वह एक फंदे की तरह गोरी से फंसा रहता है। तो कहते कौन है, तो कहे ये सखी साजन नहीं, ये साजन नहीं है, ना सखी चंद्रमा है। ऐसे दूसरा जो मुकरिया है कि चढ़ चाहती मोके लचकावे, यानी मेरी छाती पर चढ़ के मुझे झुका देता है। धोए हाथ मुंह पर चढ़ जाता और हाथ धोकर मेरे ऊपर चढ़ जाता है। शर्म लगत देखत सब नारी, जब बाकी स्त्रियों को देखती हूँ तो मुझे शर्म लगती है या लज्जा लगती है। ए सखी साजन ना सखी गागर, ये अगर साजन नहीं यह गागर है। अगला है सारी रात मोही संजागा, भोर भयो तब बिछड़ लगा, वह सारी रात में समझता रहा और जब सुबह हुआ तब बिछुड़ने लगा। वाके बिछुड़त फाटत हिया, जब वह बिछुड़ता है जाने लगता है तो जो हृदय वो फटने लगता है। क्यों सखी साजन, या क्या पति है कि नहीं दिया। जब अंधेरा होने लगे, दीपक बुझ जाए तो सबकी हालत खराब हो जाती है। और ऐसे ही अंतिम में लोटा की बात उन्होंने की। पहेलियों की बात करें तो इनमें से कई पहेली आपने बचपन में सुनी होंगी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आकाश के लिए सर पर जटा, गले में झोली, किसी गुरु का चेला है, और भर भर झोली घर को धावे, उसका नाम पहला है। तो ये है भुट्टा। आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब सुख ले जावे, क्यों जानू वह कैसी है, जैसा देखो वैसा है आंखें। एक नार ने अचरज किया, सांप हमारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बत्ती के लिए। यानी कि बड़े सुंदर सुंदर पहेलियां लिखी। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पैजामा, अर्थ तो इसका बूझेगी, मुंह देखो तो सूझेगा। यह है दर्पण, यानी जो शीशा है जिसे आप देखते हो रोज, कहीं आईना भी कहते हो। बारे पर वह सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो ग्राम। तरवन से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहली गोरी, खुसरो यूं कहे अपने मन नाम न बोली निबोरी। इन्होंने दो सुखने भी लिखे हैं। तो दो सुखने क्या है, तो लिखा है रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। यानी कि इसमें भी देखें तो 3-4 क्वेश्चन मार्क लगा के और फिर अंत में उसका सॉल्यूशन दिया कि उसे हमने घुमाया नहीं था। गीत के बारे में कहा तो गीत बड़े बढ़िया बढ़िया लिखे, और जब बेटी घर से विदा होती है उस पर तो इन्होंने जो मार्मिक गीत लिखा है उसका कोई जवाब नहीं है। कहते हैं काहे को ब्याहे परदेश, सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है बाबुल महला दुमहला, हमको दी है परदेश, सुन बाबुल मेरे। यानी यहाँ स्त्री चेतना भी भर भर कूट कूट कर है, और लड़की बार बार पूछ रही कि ऐसा क्या गलत काम मैंने कर दिया कि मेरे भाई को तो सर घर परिवार ज्यादा सब दिया आपने, लेकिन मुझे परदेश भेज दिया। मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हाका हूं कि जाऊं परदेश, सुन बाबुल मेरे। मैं तो बाबुल तेरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे। ऐसे पर्वत बास मंगाओ मुरा, बाबुल मडुआ रवाओ री, डोलिया फंदाए पिता ले चले, अब संग कोई नहीं आवरी। गुड़िया खिलौना ताक में रह गए, नई खेलन को दावरी। निजामुद्दीन औलिया बहिया पकड़ चले, धार हों वाके पावरी।
बिन मांगे मेरी मंगनी जो कीनी, नेह की मिश्री खिलाई, एक के नाम की कर रीनी सजनी, घर की जो ठहराई, गुण नहीं एक अवगुण बहु तेरे, कैसे नौसा रिसाई, खुसरो चले ससुरारी सजनी, संग नहीं कोई आई। यह एक प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं कि कैसे निजामुद्दीन औलिया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें जो ईश्वर का मार्ग था उस पर लगा दिया, उसका जिक्र है। अन्य भी इनका देख सकते हो, चूक भयो वाको कुछ ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, चाम वास वाके नहीं हाड़ में वाके छेद। तो ये तमाम उनकी वो है। सुनी से डरावन लागे बिरहा, गिन में डस डस जाए, मोरा जुबनवा नवेलना भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। इन्होंने ये भी लिखा है कि देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये भी इनका है कि उज्ज्वल बरन अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान। तो काफी बढ़िया जो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी लिखी है उसको अब ये उदाहरण है कि चू चश्म सोजा चू जर हेरा, असके या में ना नींद रहना, ना अंग चैना, ना आप आवे ना भेजे पतिया। इसका दूसरा गजल का उदाहरण है कि जू हाल मुस्की मकुंत फूल दराए, नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा ना दार मेजा, ना ले काहे लगाए छतिया, सवान हिजरा दराज चू जुल्फ बरोज वसलत, चू उम्र कोता सखी पिया, जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। ये जो है ये गीत अभी भी गाया जाता है। जो सूफी जो गजलों की शुरुआत किए जाते हैं कव्वालियों की, तो उसमें गीत गाते भी हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो अमीर खुसरो का जो साहित्यिक सेवा है, उन्होंने 99 पुस्तकों का सृजन किया है, लेकिन अभी के समय में केवल 22 प्राप्त हैं, जिनमें 3 रचनाएं ही प्रामाणिक हैं, जिनमें खालिक बारी, हालात कन्हैया तथा नजरान हिंदी है। खालिक बारी ही उपलब्ध ग्रंथ है। खालिक बारी को प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, निस्बतों, अनुमेलिया, ढकोसले, हिंदी फारसी मिश्रित गजलें पर्याप्त संख्या में इनकी उपलब्ध है। अमीर खुसरो पर कई सारे ग्रंथ भी लिखे गए। खुसरो का जो पहला रचनाओं का संकलन है वो जहावरे खुसरोई नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया था। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से श्री ब्रज रत्न दास के संपादकत्व में नागरी पिटाड़ी सभा से 1922 में ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था खुसरो की हिंदी कविता। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक से डॉक्टर सरला शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा है। अब आगे बढ़े तो जो दूसरे लोग के कवि हैं, नाम है इनका विद्यापति ठाकुर। 14वीं शताब्दी के हैं। 1350 से 1460 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। पिता का नाम था गणपति ठाकुर और जो जिस स्थान पे जन्म होता था दरभंगा बिहार, और वहां का एक गांव था बिसपी, यहीं पे इनके जन्म माना जाता है। इनके आश्रयदाताओं में तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह की पत्नी लक्ष्मा देवी, और विद्यापति के अगर धर्म की बात की जाए तो वह शैव थे। इनके ग्रंथों में जो इनकी पदावली है वहां पर लक्ष्मा देवी या राजा शिव सिंह या राजा कीर्ति सिंह इत्यादि का वर्णन मिलेगा। याद देख लीजिए कि इनके जो रचनाएं हैं कुल मुझे लगता है कि 16 और कहीं कहीं 14 रचनाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता जो वीर रस में है तथा कीर्ति पताका ये भी वीर रस में है, और दोनों ही रचनाएं अवहट्ठ भाषा में लिखी गई हैं। इनकी जो पदावली है वह मैथिली भाषा में है। इसके अलावा बाकी जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर कहें देश भाषा की तरफ तो 3 है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इसका संस्कृत में शैव सर्वसुसार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक, वर्ण
वृत्त, दुर्गा भक्त तरंगणी, मणि मंजरी, द्वैत निर्णय। तो कुल 16 ग्रंथ हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है कि 14 ग्रंथों का ही जिक्र मिलता है। खैर आगे बढ़े तो विद्यापति को तमाम उपाधियां दी गई हैं, जैसे मैथिल कोकिल, नौ कवि, अभिनव जयदेव, या उपाधि थी तिरहुत नरेश शिव सिंह ने, तिरहुत नरेश शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की संज्ञा दी थी। इसके अलावा कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित और खेलन कवि, इतनी उपाधियां जिस कवि को मिल जाएं वह तो सोच लीजिए कितना लोकप्रिय कवि रहा होगा। क्या क्या है, मैथिल कोकिल, नव कवि, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि। पदावली ही इनका जो मूल है वह हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है, और यह बड़ी इनकी जो पदावली है उसमें श्रृंगार मुखर है, यह आध्यात्मिकता, इस पे बड़ा विवाद रहा है। ये अभी बाद में चर्चा करेंगे। इनके जो गीत है उसमें राधा कृष्ण का प्रेम है, और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, यानी अगर उस प्रेम में कहीं कहीं तो अश्लीलता भी दिख जाएगी आपको, लेकिन जो उसकी सरसता है वह बड़ी मधुर है। इन्होंने नायिका का वयः संधि, नख, सिख, अभिसार, मान आदि का खुलकर चित्रण किया है। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ, वह यह है कि वह भक्त कवि है या श्रृंगारी। विद्यापति की पदावली में भक्ति या अध्यात्म ढूंढने वाले काफी लोग रहे, जिनमें हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, इसी प्रकार और कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसका विरोध किया और लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें पढ़ उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, यानी आचार्य शुक्ल विद्यापति के पदों को पूर्णतः श्रृंगारिक पद मानते हैं, उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की बात नहीं करते। सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी श्रृंगारिकता पे ही बात की है, यानी जिन निराला भी आप कहते हो। इन्होंने लिखा कि विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है। उन्होंने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है, यानी अगर कहा जाए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे की बात किसने की है पदावली के संदर्भ में, तो वह आचार्य शुक्ल ने की है। और अगर पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से किसने की है, तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। एक और बड़ी जनश्रुति है जिसके कारण ही इनके संदर्भ में यह पहुंचा कि चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति ने संस्कृत कवि गीत जयदेव के गीत गोविंद को ही अपनी पदावली का उपजीव्य ग्रंथ बनाया है। अब अगर इनके ग्रंथ कीर्तिलता की बात की जाए तो अवहट भाषा में आप सब जान चुके हैं, संवत 1380 विक्रमी की रचना है, एक चरित काव्य है। यह ऐतिहासिक है जिसमें कीर्ति सिंह, ये सवाल को पूछा था कि कीर्तिलता में किसका यशोगान किया गया है, तो कीर्ति सिंह के जिससे ज्ञान किया गया है। यह 4 पल्लों में विभक्त चरित काव्य है। कितने पल्लों में विभक्त है? 4। विद्यापति ने इसको जो है पुरुष कहानी कहा है। क्या कहा है? पुरुष कहानी। इसकी जो शुरुआत है, इसमें जो संवाद शैली है वह भृंग भृंगी संवाद से होती है। इसमें कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। द्वितीय पल्लव में असलाम द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, हत्या एवं कीर्ति सिंह का जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता, और चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह द्वारा असलाम पर विजय की घटना तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार कर लेने की घटना वर्णित है। इस काव्य में विद्यापति ने जौनपुर का वर्णन किया है। यह सवाल भी पूछा था कि कीर्तिलता में किस उत्तर प्रदेश के किस स्थान का वर्णन हुआ है, तो याद कर लीजिए जौनपुर का वर्णन हुआ है। यहाँ पर बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस छोटे से प्रबंध काव्य में
तत्कालीन वातावरण और जनजीवन का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल बैना कहा। देसिल बैना सब जन मिठा और तय तयसन जंपो हट्ठा। तत्कालीन मैथिली भाषा का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। दूसरी रचना जो इनकी चर्चित हुई वह है कीर्ति पताका। यह भी अवहट्ठ भाषा में रचित है। यह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, खंडित है। इसमें भी शिव सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया। पहले वाले में कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है कीर्तिलता में, जबकि कीर्ति पताका में शिव सिंह के युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। और अगर कीर्ति पताका की बात की जाए तो यह प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो ग्रंथ है उसमें विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है। विद्यापति के बारे में संस्कृत में उन्हें वही स्थान मिला है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। यानी यह गीत परंपरा जो है उसके बड़े सुंदर कवि हैं। और जिस तरह जयदेव की कविता गेयता के प्रतिमानों पर चढ़ती है, वैसे ही विद्यापति की कविता। विद्यापति को हिंदी में पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि विद्यापति को हिंदी में पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है और सूरदास का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। यानी कि सूरदास भी इन्हीं के द्वारा प्रचलित पद शैली का उन्होंने अनुकरण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि, अगर सवाल आ जाए कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने माना है, तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखा है कि जहां चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या माना है कि विद्यापति अपरूप के कवि है तथा इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी उन्होंने ही कहा है। यानी बच्चन सिंह ने उन्हें अपरूप का कवि तथा जातीय कवि कहा है। अभी जो जिस विवाद की मैं बात कर रहा था कि किसी ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा, किसी ने श्रृंगारी कवि कहा, तो वह जो द्वंद्व है उसकी बात देख लें तो विद्यापति को जो शुद्ध श्रृंगारी कवि कहने वाले व्यक्ति हैं उनमें आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद, बाबूराम सक्सेना, शिवनंदन ठाकुर, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विनय कुमार है। ये इसलिए क्योंकि सवाल आ सकता है कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि निम्नलिखित में से किसने नहीं माना है, तो ये या विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि नहीं माना है। तो आप नाम याद कर लीजिए। श्रृंगारी कवि जिन्होंने विद्यापति को माना है उनमें आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद, बाबूराम सक्सेना, शिवनंदन ठाकुर, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा विनय कुमार। विद्यापति को रहस्यवादी कवि भी माना है कुछ लोगों ने, जिनमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र प्रमुख हैं। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वालों में ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त तथा जनार्दन मिश्र हैं। विद्यापति को वैष्णव मानने वालों में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्र झा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। अब विद्यापति की अगर पंक्तियों की बात की जाए तो आप पढ़ सकते हैं कि माधव हम परिणाम निराशा तो हे जगतारण दीन दया में अतय तो हर विश्वासा, ऐसे है बड़ सुख सार पावल तु तीरे छाड़त निकट नयन बह नीरे। ऐसे एक है उन्नत सरोज चीरे झपावे पुन पुन दर्शाए, जइयो जतने गोए चाहे हिमगिर ना नुकाए। ये लाइन बड़ी चर्चित है कि 600 जौवन दुख मिल गए, सावन के पथ दुख लोचन लेल, निर्जन उड़ज हेरई कत वेरी, हंसे जो अपन पयोधर हेरी। और ये भी है कि सूनि सेज पिया सालई रे, पिए बिनु घर मोय आज, बिन ही करो सुसहेलिन रे, मोह देह अगिहर साज। ये भी है विद्यापति कवि गावल रे, आव मिलत पिए तोर,
लखिता देई बर नागर रे, राव शिव सिंह नहीं भोर। एक ये भी है, सखी है पूछस अनुभव मोए, सोई प्रीत अनुराग बखा नहीं ते, तिले तिले नूतन होए, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। ये लाइनें आती हैं कि जन्म अवध भर रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। इन्होंने ये जो पंक्तियां कही ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सक्कय बाड़ी बहु अर भावे, पाऊं रस को सम न पावे, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तय संजम पव हट्टा। इसके अलावा बाल चंद बिज्जा वही भाषा, दूह नहीं लग गए दुज्जन हासा, ये भी आता है। अब जो लौकिक साहित्य था उसकी तो धारा समाप्त होती है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आदिकाल में भी गद्य कृतियां भी रची गई थी। और आपको आश्चर्य होगा कि इस काल में ऐसी ऐसी गद्य कृतियां रची गई जिनको पढ़ने के बाद लोगों ने कहा कि यह तो अद्भुत है। जैसे पहली जो गद्य कृति थी वह थी राउल बेल। यह चंपू काव्य है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से प्रयोग हो। उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह एक शिलांकित कृति है, तथा यह उससे भी एक और अद्भुत चीज है कि इसमें 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने नायिका राउल के नख सिक का वर्णन पहले पद्य में और फिर गद्य में किया है। राउल बेल से हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। अगर ये कहा जाए कि नखशिख वर्णन कब से शुरू हुआ तो वह गद्य कृति है, राउल बेल यही से यह शुरुआत होती है। इसकी भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण है जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। यानी राउल बेल जो है एक महत्वपूर्ण कृति है, यह शिलांकित है यानी शिलाकृति है, 10वीं शताब्दी में रची गई है। चंपू इसकी शैली है, राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णित है और हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की परंपरा यही शुरू होती है। यह जो कृति है यह 7 बोलियों का मिश्रित रूप है। दूसरी जो रचना है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 12वीं शताब्दी में लिखा गया। दामोदर शर्मा ने इसकी रचना की। यह काशी नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह व्याकरण ग्रंथ है, 5 प्रकरणों में विभक्त है। इसकी जो रचना थी उसका उद्देश्य था कि जो वहां के राजकुमार थे उनको स्थानीय भाषा का ज्ञान कराया जाए, इसीलिए इसकी रचना की गई है। इसकी भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि इसकी भाषा प्राचीन कोसली या पूर्वी हिंदी है। यानी सवाल आ सकता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की, तो दामोदर शर्मा ने की। यह काशी नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। यह 5 प्रकरणों में विभक्त है तथा इसमें स्थानीय भाषाओं का ज्ञान कराना ही इसका उद्देश्य है और इसकी भाषा प्राचीन कोसली या पूर्वी हिंदी है। अब अगले बात की जाए, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। तो यह 14वीं शताब्दी में लिखा गया और ये मैथिली का हिंदी का आद्य ग्रंथ है। यह 8 कल्लोल में विभक्त है और वर्ण रत्नाकर की जो रचना है वह ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की है और वर्ण रत्नाकर एक कोश ग्रंथ है। यानी कि आदिकाल में 3 महत्वपूर्ण गद्य कृतियां हैं। पहली राउल बेल, दूसरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरा वर्ण रत्नाकर। और ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। राउल बेल की रचना किसने की यह नहीं पता है, लेकिन यह एक श्रृंगारिक कवि है जिसमें नखशिख वर्णन है। 10वीं शताब्दी में इसका वर्णन है। यह शिलाकृति है तथा 7 बोलियों का इसमें मिश्रण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना 12वीं शताब्दी में होती है। दामोदर शर्मा ने इसकी रचना की है। यह व्याकरण ग्रंथ है तथा इसमें पूर्वी हिंदी का प्रयोग मिलता है या प्राचीन कोसली का। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है। यह मैथिली भाषा में लिखा गया है तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की है और यह एक कोश ग्रंथ है। अब आदिकाल में इतना कुछ आपको पढ़ा चुके हैं तो क्यों ना उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, कुछ थोड़ा बहुत देख लिया जाए। जैसे अवहट्ठ जो शब्द है, तो सर्वप्रथम अवहट्ठ का उल्लेख ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया है। अवहट्ठ भाषा को सबसे पहले किसने प्रयोग किया है,
ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में इसका प्रयोग किया है। राजसभाओं में जिस 60 भाषा का उल्लेख किया गया है उसमें से एक भाषा अवहट्ठ भी है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक में भी अवहट्ठ का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर के विचार से पैंगलम की भाषा भी अवहट्ठ ही है। अवहट्ठ कौन सी भाषा की? अवहट्ठ परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे की भाषा है। इसके बाद दोहा कोश, जहां दोहों के रूप में चतुष्पदियों की कड़कबद्ध शैली में दोहे रचे जाएं, वह दोहा कोश है। इसमें बौद्ध तंत्रों तथा साधनाओं का चित्रण मिला है। चर्या पद बौद्ध तांत्रिकों द्वारा चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं, जो सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए छंद है तथा ये कालांतर में एक साथ चर्या पद शीर्षक से संग्रहित किए गए हैं। एक और 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में सिद्धों के 50 पदों का एक संग्रह प्राप्त किया और 10वीं शताब्दी के पश्चात बंगीय भाषा परिषद ने, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो 1907 में उन्होंने प्राप्त किया और बंग भाषा परिषद जो है उसने बौद्ध गानो दोहा शीर्षक से इसका प्रकाशन कराया। यह सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का पहला प्रयास भी माना जाता है। डिंगल, ये जो भाषा थी या भाषा की शैली थी, इसकी बात की जाए तो डिंगल निश्चित माना है मोतीलाल मेनारिया ने। डिंगल का अर्थ है डींग यानी दरपोक्ति। ऐसी भाषा जिसमें डींग या दरपोक्ति कही गई वही है डिंगल। बोझिल, धूमिल आदि शब्दों के समान यहाँ भी लाभ प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त है। डिंगल चारण भाटों की भाषा है। इसमें वह अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे। डिंगल मारवाड़ी की एक शैली मात्र है। और दूसरी है पिंगल। पिंगल डिंगल के समान भी साहित्यिक भाषा है, लेकिन इसमें ब्रज और जो राजस्थानी है उसका कोमल रूप देखने को मिलता है। अब आदिकालीन साहित्य की जो फेमस, जो सबसे चर्चित पंक्तियां हैं, ये जो शुरुआत की 2 पंक्तियां मैं आपको पढ़ रहा हूं, यह है सराफा की। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियराव सहाबे मूकल, अजुरे उजु छाड़ी माले हुरे बंक निये ही बोहिमा जाहुरे लांक। या दूसरी जो पंक्ति है, जय मन पवन न संचरे रवि शशि नाई पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करू सरुहे कहे उवेश, घोर अंधारे चंद जिम उज्जोय करे, परम महाजोय एक उकड़े दुरी अशेष हरे। लुइपा ने लिखा है, कावा तरुवर पंच विडाल चंचल चीये पैठो काल, दिट हरिय महासुए परिणाम लुई भरमय गुरु पुच्छ जान। गोरखनाथ ने लिखा है कि 9 लख पातर यागे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। आगे भी उन्होंने लिखा है, अवधु मास भसंत दया धर्म का नाश, पद पीवत तहा प्राण निराशा, भागी भसंत ज्ञान ध्यान श्रोवंत जम दरबारी ते प्राणी रेवंत। अंजन माहि निरंजन भेटा, ये बड़ा चर्चित है कि अंजन माहि निरंजन भेटा, तिल मुख भेटा तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेल। आगे भी लिखा है कि नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरसेगी कमली पाड़ी, गाड़ी पडरवा बांध ले खूटा, चले दमामा बाज ले उठा। जो सबसे चर्चित है कि जोई जोई पिंडे सुई सुई ब्रह्मांडे। देवसेन ने जो श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है, जो जिण सासण भासियों सो मई कहियों सार, जो पाले सही भाव करे सो सही पावे पार। हेमचंद्र के कुमारपाल चरित से भी कुछ पंक्तियां हैं कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ मारा कंतु लज्जयंतु वैसियो जो भग्गा गयंतु, प्यो संगम को निदड़ी प्यो हो परोखे केव, भय विनाशिया निच न एव न तेव। भरतेश्वर बाहुबली रास का भी है, बोला बाहुबली बलवंत, लो खंडित गर्वी हंद, चक्र शरीर चूनी करो, शैला गोत्रा कुल संघरो। भरतेश्वर बाहुबली रास प्रश्न का सूरी के।
ये कहते त्रिजनन का ही दियो हो महेश, और जन्म थारे घड़ा हो नरेश। राणा नसीर जी हरिडली, सूरह नसीर जी धीड़ गई। बन संड काली कोयली, बस बैसती अम्ब कई चंप की डाल। नरपत नाल से बिसल देवरासो, जो रचना है उसको जिसने लिखा नरपत नाल ने, उनकी यह पंक्तियां है जो राजनी राजमती कहती हैं जब उनके पति बिसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। विद्यापति की खने खने नयन कोन अनुसरे, खने खने वसन धूल तन भरे। कीर्तिलता की शुरुआत में विद्यापति कहते हैं, पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पंथावे पुण्य। राम सिंह के पावड़ दोहा में आया है, मुंडिय मुंडिय मुंडिया, सिर मुंडिय चित्तुड़ मुंडिया। चित्ता मंडल जी कयो, संसारा खंड क्रूरति क्यों। अब अगर आदिकाल की अन्य रचनाएं जो बड़ी चर्चित है उसमें भाषा सर्वेक्षण, ये तो आदिकाल की रचना नहीं है, यह चर्चित है, यह आधुनिक काल की रचना है जॉर्ज ग्रेसन की। प्राकृत पेंगलम की रचना की लक्ष्मीधर ने, रणमल छंद की रचना की है श्रीधर ने। ये याद कर लिए, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर ने और रणमल छंद की रचना की है श्रीधर ने। गाथा सप्तशती हाल की रचना है। करकंड चरित कनकामर मुनि की रचना है। हरिचरित लालच दास की रचना है। पद्मिनी चरित लालचंद की रचना है। बेल किशन रुक्मणी पृथ्वीराज की रचना है। प्राकृत प्रकाश बरूची ने लिखा है। दंगवई पुराण भीमकव की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की। हिदायतनामा ख्वाजा बंदा नवाज। आदि पुराण पुष्पदंत का। उत्तर पुराण भी पुष्पदंत का है। ई आश्रय हेमचंद्र का है। कान्हड़ दे पद्मनाभ का है। सारंगधर की रचना है सारंगधर पद्धति। तो हमें लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है। आदिकाल पे हमने खूब ढेर सारी बातचीत कर ली है। अब जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तब शुरुआत करेंगे भक्तिकालीन साहित्य का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।